ओके, सो कैलेंडर स्टार्ट करने के पहले ऑब्वियसली ऑल यू नो दिस कि राइट 1 ईयर की हम लोग बात करते हैं तो दस 365 डेज राइट 1 ईयर के लिए। बट एक्चुअल में यू नो दिस कि 365 डेज एक्चुअल नहीं होता, प्लस 14 डेज भी इसमें ऐड होते जाता है हर ईयर, राइट। तो ये ऐड होने के कारण एक गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, राइट। गड़बड़ ये रह गया कि ये ऐड होते होते 4 साल जैसे होते हैं तो आफ्टर 4 years राइट यू हैव टू ऐड 1 डे, राइट। यू हैव टू ऐड 1 डे। अब एक दिन उसमें ऐड करने होंगे, जब एक दिन ऐड करना होगा तो ऑब्वियसली एक डिस्टर्बेंस आई पूरे के पूरे सिस्टम में। और ऐसा भी नहीं है कि पहले शुरुआत से ही ये 365 डेज थे, राइट। और वीक में 7 डेज थे, ये भी नहीं था। वीक में 5 डेज का भी लाइक दे वर फॉलोइंग द 5 डेज ऑल्सो, 8 डेज भी फॉलो करते थे, 15 डेज भी फॉलो होते थे। तो वो काफ़ी सारे ओल्ड पैटर्न में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहे, राइट। बट इन एक्सपेरिमेंट के बाद में फिर हम लोगों को मंथ हमने बना दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। फैब के बारे में यू नो, जैन के बारे में तो ऑब्वियसली यू नो कि 31 डेज हो जाते हैं। फरवरी बेचारा गरीब सा है, सो 28 और 29 डेज पर फंस जाता है, राइट। मार्च अगेन, अप्रैल यू नो अप्रैल, राइट। मई, जून, राइट, जुलाई। अब यहाँ पर एक मज़ेदार सा आ जाता है कि जुलाई एंड अगस्त दोनों में ही हमारे पास 31 डेज हो जाते हैं, राइट। जुलाई और अगस्त में। अब सितंबर के बाद से फिर ये अपने आप वैसा ही वर्क करता है जैसा हो जाता है। इसके पीछे भी स्टोरी बड़ी अजीब सी है, राइट। ये जूलियस सीजर के इस समय ये जो नाम रखा गया था, जो मंथ के नाम रखे हुए थे, राइट। तो अगस्त में जो नाम चल रहे थे या अगस्त में जो नाम था, राइट। अब उसमें ये 30 डेज था तो द किंग वॉज वेरी फ्यूरियस कि यार मेरे में 30 डेज होंगे और जुलाई वाले जो किंग है उनमें 31 डेज क्यों होंगे। तो इन्होंने बोला कि आई नीड 1 more डेज, मेरे को उसके इक्वल होना चाहिए। उसके इक्वल होना चाहिए तो सेक्रीफाइस कोई तो करेगा। तो सेक्रीफाइस किया किसने? तो बेचारे फरवरी ने सेक्रीफाइस किया। वो सेक्रीफाइस यहाँ से लेके हमारे पास जो आया, यहाँ का डेज को हमने यहाँ पर डाल दिया। एंड ओवरऑल फिर वैसे ही हमारे डेज थे जिस तरह से पूरे के पूरे 1 ईयर में डेज होते हैं, राइट। ठीक है। अब 1/4 डेज के कारण जो प्रॉब्लम हुई या जो हमारे पास 1/4 डेज के कारण आई, तो 1/4 डे है तो ऑब्वियसली एवरी 4th ईयर में हमारे पास 1 डेज और कहीं ना कहीं काउंट हो जाने चाहिए या 1 डेज कहीं ना कहीं और ऐड हो जाने चाहिए, क्योंकि 365 कंप्लीट रोटेशन नहीं होता। 365 के बाद में भी एक कुछ रोटेशन बन जाते हैं, दैट्स 1/4 ऑफ एक्चुअली दिस इज 6 hours 5 hour 48 मिनट के अराउंड होता है। तो 5 hour 48 मिनट को करीब करीब 6 hours में ले रहा हूँ। तो वो रोटेशन करते करते एक 4 ईयर में ऑब्वियसली यू विल गेट 1 more year, राइट। तो दैट्स नोन एज लीप ईयर, राइट। अब लीप ईयर में द ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, राइट। अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होने का मतलब हुआ लाइक 1992, 1996, राइट। ये जो नंबर्स हैं हमारे 4 से डिविजिबल का कंडीशन, ऑब्वियसली यू नो कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास डिविजिबल होंगे। बट यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है यहाँ पर? यहाँ कैच ये है कि अगर मेरे पास इसी कंडीशन में ये रहे कि अगर मान लो मेरे पास आ रहा है 400, 800, 1700, 1600, ये सब ईयर्स मेरे पास अगर आ रहे हों, राइट। अगर ये सब ईयर्स मेरे पास आ रहे हैं तब क्या होगा? इन ईयर्स के लिए जब 00 मेरे पास सेंचुरीज की बात हो रही है, जब सेंचुरीज मेरे पास आ रहे हैं, तो उस समय जैसे हमने डिविजिबल बाई 4 जो रखा था, एक्चुअल में सेकंड केस में वो डिविजिबल बाई 4 के जगह पर होना चाहिए डिविजिबल
बाई 400, 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 400 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये लीप ईयर्स हैं, ये लीप ईयर्स है, बट 1700 इज नॉट द लीप ईयर। यहां तक नोट करें पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर बट 1700 4 से डिविजिबल है ना? 400 से नहीं है ना बेटा, सेंचुरीज वाले जितने भी ईयर होंगे उसे 400 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। लेकिन नॉन ओके सर। जो ईयर्स हैं उन्हें केवल 4 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। And if done, write down in chat. राइट, ओके, डन एवरीवन। यहाँ पर बात जब आती है, हम लोग को डेज निकालने हैं, लाइक आज का डेट क्या है, 22 ऑफ अक्टूबर, राइट। अब 22 ऑफ अक्टूबर, ये हम लोग बोलते हैं कितने ऑड डेज हैं। ऑड डेज का मतलब है कि अगर पूरे नंबर्स को मैं 7 से डिवाइड 20, राइट, तो ये पूरे में कितने ऑड डेज होंगे, मतलब 7 से डिवाइड होते 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 हुए लास्ट में जो बच रहा होगा वो कितने ऑड डेज मेरे पास बच रहे होंगे, दैट्स कॉल्ड द नंबर ऑफ डेज। वहां से हम लोगों की काउंटिंग होती है, राइट। ये ऑड डेज निकालने का तरीका होगा जिससे हम लोग कोई भी डेज को हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा डेज हमारे पास आ रहा है, राइट। सो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगर मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी ईयर की, राइट, एंड ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, मतलब 7 से डिवाइड होके कितने दिन बच जाते हैं। तो ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज 365, राइट। वन ऑड डे आपके पास बच गया। 52 वीक के बाद में एक ऑड डे आपके पास बच गया। मतलब ये मैं बोलूँगा कि अगर मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर भी हमने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद पूरे कंप्लीट वीक होने के बाद एक दिन मेरा बच जाएगा। मंडे से स्टार्ट होके मंडे 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 चल रहा था, तो पूरा वीक यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर ये एक दिन मेरे पास आ गया, पूरे कंप्लीट होने के बाद फिर ये मंडे पर आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑड डेज, राइट। ऑर्डिनरी ईयर के लिए 365 डेज के लिए ये सब याद रखने की चीज होगी आपके लिए, राइट। 1 ऑड डे, राइट। बट अगर लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूं, लीप ईयर 366 डेज के होंगे। सो इसमें मेरे को मिलेगा 2 ऑड डेज, राइट। लीप ईयर में मेरे को मिल रहे होंगे 2 ऑड डेज, राइट। कुछ लोग लेट से ज्वाइन करेंगे एंड दे विल बी इन प्रॉब्लम, और मैं भी प्रॉब्लम में आऊंगा, राइट। भविका, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं एक बार रिकैप देता हूँ। आज मेरा हम दूसरा क्लास चल रहा था तो आई ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट क्लास, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, लिसन, टुडे वी आर स्टार्टिंग कैलेंडर्स, राइट। तो वी आर डूइंग कैलेंडर्स। कैलेंडर्स का मतलब कि कोई भी डेज वगैरह, मेरे को कोई भी डेट के डेज निकालने हो तो दैट वी आर डूइंग द थिंग्स, राइट। उस कैलेंडर में like leap years, you know, when the ordinary year is divisible by 4, then it's known as leap year. But if centuries are there, right, centuries means the year is 400, 800, 1600, 1700, then we have to take care this must be divisible by 400, not 4. So divisible by 400, then this must be like leap year. ओके सर। And in any ordinary year, right,
how many weeks are there? तो 52 weeks are there and one odd day will be there, right? 52 weeks complete होने के बाद एक दिन जो बच रहे हैं, that's I'm saying the odd day. For leap year it will be 2 odd days. Is it okay? Okay, sir. Right? So तो ऑर्डिनरी डेज में मेरे पास 1 है एंड जब मैं दूसरे की बात बोल रहा हूँ तो 2. तो 100 ईयर्स में, सेंचुरीज में मेरे पास क्या हो रहा होगा उसे चेक करता हूँ, राइट? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज मेरे पास आ रहे होंगे, चेक करके देखते हैं, राइट? पहले मैं आपको बोलूंगा, आप चेक करके बताएं कितने ऑड डेज आने चाहिए. सर बट जैसे कौन सी सेंचुरी, क्योंकि वो जो उसका लास्ट होगा, जैसे अगर 2000 होगा तो फिर वो लीप ईयर होगा, बट जैसे अगर 1900 होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा, तो कौन सी सेंचुरी की? 1900 लीप ईयर नहीं था, 100 लीप ईयर नहीं है, 1000 लीप ईयर है. सर आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही. ये आ जाएगी बेटा. इट्स ऑडिबल. यस सर, नाउ इट्स बेटर. 1900 is not a leap year, but 2000 is a leap year. यस यस सर, आई गॉट दैट. बट सर जैसे हम 1800 टू 1900 वाला सेंचुरी ले रहे हैं या फिर 1900 टू 2000 वाला सेंचुरी ले रहे हैं, तो उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज डिफर करेंगे ना, क्योंकि 2000 इज़ अ लीप ईयर बट 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर, सो फिर वो प्रॉब्लम करेगा. तो एक से डिफर करेगा आंसर, जैसे जो सेंचुरी पे डिपेंड करता है. तो हमने यहाँ स्टार्ट किया है 0 से. 0 to 100 में कितने ऑड डेज होंगे वो बताने, मतलब जो भी डेज आ रहे हैं उसे 5 से डिवाइड करो, और 7 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट टू नो. So should I start? See, 100 ईयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 100 ईयर्स की, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसे हम लोग देखते हैं, राइट? See, we know that लीप ईयर कितने होंगे, एंड 76 ईयर्स होंगे जो नॉन लीप ईयर्स हैं. 76 years will be non-leap years and 24 will be leap year, right? And this is non-leap, right? ये दोनों. अब मेरे को इन दोनों से हेल्प लेना है. वी नो दैट एवरी ईयर जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें मेरे को 1 और डेज बचते हैं, एंड जो लीप ईयर होते हैं उसमें 2 और डेज बचते हैं. जस्ट हम लोगों ने अभी ये दोनों कंसेप्ट किया था, राइट? तो 1 और डेज एंड 2 और डेज मेरे पास आ गया. 76 प्लस 24 इंटू 2, राइट? 76, 48, राइट? अब 124 ऑड डेज मेरे पास है, लेकिन ये भी तो ऑड डेज मेरे पास है, बट ये भी तो मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे पास बचा क्या, 5. ये 5 डेज जो हैं ये मेरे पास रहेंगे 5 ऑड डेज. मतलब 100 फर्स्ट 100 ईयर्स जैसे आपके पास हुआ तो आपके पास बचेगा 5. मतलब मेरे पास 3 चीजें आ गई. फर्स्ट, 1 ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, एंड 100 ईयर्स में
5 odd days. ये 3 चीजें हम लोगों ने अभी तक निकाल लिया है, राइट? यस आदि? सर अगर हम जो 100 डेज दिए थे उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला और फिर 7 से डिवाइड किया तो ऑड डेज वैसे भी निकाल सकते हैं। सर जरा मेरे को 100 समझा नहीं, मैंने मतलब इधर लाइट गया ना तो हाँ, इशू आया। लेट से ज्वाइन किया? नहीं सर मैं था पर लाइट गया अभी, थोड़ा जोर से बारिश हो रहा है ना इसके लिए क्या सुन कर नहीं पाया। कहाँ पे ये बारिश हो रही है अच्छी वाली? देखना ध्यान से, ये क्लियर है ना? 1 डेज। हाँ सर वो क्लियर है सर, वो क्लियर है। 0 to 100 से नहीं समझा। सी 100 डेज को हमने 76 एंड 24 में ब्रेक किया। इज इट ओके? यस सर, यस सर। सो दिस इज 76 सर डेज। बट हम लोग अगर 100 को 4 से डिविजन हम लोग 25 आएगा तो मतलब 25 लीप ईयर हो गए ना। 25 आने का रीजन ये होता है कि 100 को भी यू आर टेकिंग कि दैट इज डिविजिबल बाय 4, बट 100 तो सेंचुरी ईयर है और 100 जो सेंचुरी ईयर है वो तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए था, ओके सर, गॉट राइट? इट। तो 76 is for non-leap year and 24 is for leap year, right? So 76 years, every year will give you 1 odd day. 24 leap year will give you 2 odd days. So 76 into 1 plus 24 into 2. So that's giving you 124 odd days, right? Is it okay? Right? अब यस सर। सर 124 को वापस हमको डिवाइड करना पड़ेगा। डेज निकालने हैं बेटा, ऑड डेज। तो 7 से डिवाइड करके ही तो मेरे को पता चलेगा कि कितने डेज बच गए, कितने वीक होने के बाद में कितने डेज बच गए मेरे पास। ओके सर, ओके सर। ओके, यस तो सर, थैंक यू सर। ऑड डेज मेरे पास आ गया। नाउ इट्स कमिंग एज 5। तो हमने कहा कि 100 ईयर्स पास होगा देन यू आर गेटिंग 5 ऑड डेज। नाउ योर जॉब, थोड़ा सा और आपका काम मैं बढ़ा रहा हूँ, सॉरी। नाउ यू नो कि ये मेरे पास वर्किंग हो गई, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने होने चाहिए ऑड डेज? सेकंड 300 ईयर्स में, ये बहुत सिंपल हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरुआत के लिए बहुत सारे चीज़ों को मेरे को लेके चलना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्चुअली मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है आपको ना। 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? तीनों में जल्दी से निकाल के देखो तो क्या क्या आ रहा है। बोलना मत, राइट डाउन इन चैट प्राइवेटली, बोलना मत प्लीज। टेक योर टाइम, 3 मिनट का टाइम है सर सभी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो? How many odd days will be in 200 years? First 200 years, first 300 years, and first 400 years.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। डिवाइड करके अगर 10 डेज आ रहे हैं तो डिवाइड, देन यू विल गेट 1 डे, 2 डे, 3 डे जो भी आ रहे हैं ना, डिवाइड करने के बाद यू हैव टू टेल द आंसर, राइट। लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर दूं अब, चलेगा। देखो, ये बेस हमारा यही है कि 100 डेज पर व्हाट वी आर गेटिंग इज 5 odd days, राइट। तो ऑब्वियसली नाउ आई कैन से दैट फॉर 200 days it will be 200 years, it will be 10 days, and divided by 7 we are getting 3 days, 3 odd days, right? Now for 300 it's 15 days, because 100 के लिए हमने निकाल के रखा हुआ है, right? 15 days. So this will be, right, what I'm getting to 1 odd days, right? 400 के लिए एक मजेदार सी बात आ जाएगी, क्या? 500 के लिए था तो 5 into 4 plus 1, ये प्लस 1 मैंने किया है क्योंकि दिस इज 400 एंड 400 इज डिविजिबल बाई 400, सो 100% दिस विल बी द लीप ईयर, 400 विल बी द लीप ईयर। ये डेज हुआ मतलब 0 ऑड डेज, मतलब 400 ईयर के बाद में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, राइट? कि हर एक 400 ईयर होने के बाद में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। आज से 400 ईयर के बाद जो दिन आज है वही दिन 400 ईयर के बाद होगा। ये एक हम लोगों को पैटर्न देखने का मौका मिल गया, पैटर्न मुझे मिल गया कि ओके 400 के बाद में दिस विल रिपीट इटसेल्फ, राइट? सो अब मेरे पास पूरा एक तैयार हो गया। 1 ईयर के लिए 1 डे था, लीप ईयर के लिए था 2 डेज, 100 ईयर के लिए 5 डेज, 200 के लिए 2 डेज, 300 के लिए 1 डे एंड 400 में 0 ऑड डेज। सर तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स 400 से डिविजिबल होगा तो 0 ऑड डेज ही होगा ना? 100%, मतलब जो आज का डेट है उसी डेट को वहां पर हो रहा होगा, राइट? यस सर। एंड एज वी वर टॉकिंग, हम लोग पहले बात कर रहे थे ऑड डेज के लिए ही, अगर जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड ये आया न्यू ईयर के पहले का दिसंबर, राइट? सो व्हाट वी हैव, जनवरी में वी हैव 3 डेज, फेब 0 और 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने ऑड डेज हर एक मंथ में आपके पास होते हैं। प्लीज नोट डाउन। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतने इंफॉर्मेशन से वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स, राइट? थोड़ा काम किया जा सकता है। अभी देखते हैं क्या।
ओके डन। सर एक सेकंड। सर डन। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मैं एक्चुअली एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकती हूँ, कैन यू लेट दैट वन इन? नो प्रॉब्लम। थैंक जस्ट यू। 30 सेकेंड राइट। राइट तो एक वैसा डेज लेता हूँ राइट जिसमें इंडिया के लिए ग्लोरी कुछ रहे, वैसा डेज लेता हूँ राइट। चलो मैं रखता हूँ ये 26 ऑफ जनवरी राइट 1950 राइट। क्या हुआ था? रिपब्लिक डे। राइट तो इस रिपब्लिक डे के दिन कौन सा राइट दिन रहा होगा वो वी हैव टू कैलकुलेट। मान लेता हूँ एक छोटा सा एक दो एग्जांपल पहले लेता हूँ, बेसिक एग्जांपल्स राइट। सो 1950 एंड जनवरी तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, जनवरी पहुंचना वो भी 1950 के लिए राइट। वी नो दैट 1950 को पहले मैं ब्रेक करूं तो दिस विल बी 1600। 1600 क्यों? क्योंकि 400 के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। सो 400 400 तो 1600 में वही कैलेंडर रहा होगा प्लस 300 राइट प्लस 49 राइट प्लस जैन 26। यही मेरे पास पूरा वर्किंग यही होनी चाहिए राइट। अब इज इट ओके ना? कोई नया काम नहीं किया मैंने, जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसी को मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे राइट। सर हाँ सर 49 कैसे है? 50 होगा। 50 कंप्लीट कहाँ हुआ बेटा? 49 कंप्लीट होगा तब तो 50th में मैं पहुंचूंगा। हाँ 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 सर समझा। So 1600 will give you 0 odd days, right? 300 अभी हम लोगों ने निकाला था 1 odd days। यहाँ देखो 300 के लिए मेरे पास आया था 1 odd days, right? ठीक 49 को you have to see कि 49 जो होंगे उसमें कितना आ रहा होगा। जल्दी से चेक करके मेरे को हेल्प करो प्लीज। 49 में 49 का मतलब हो गया 49 will be divided लीप एंड नॉन लीप, तो 12 लीप 5 एंड 37 नॉन लीप। वेरी गुड, लग रहा है ठीक है। फिर भी चेक कर लें एक बार। ये 2 into 12 चला गया, ये 37 चला गया, तो 37 प्लस 24 राइट 61। ये मेरे पास चला गया 61। 61 को 7 से डिवाइड कर दो राइट, तो मेरे पास 5 आ गया। एंड ये 26 है तो इसलिए इसको 26 मैंने ये रख लिया ना। 26 को भी 7 से डिवाइड करके मैंने 5 लिख दिया राइट। ये मेरे पास बन गया जो मुझे चाहिए था राइट। तो अब टोटल मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है देखो, 5 5 10 प्लस 11 ऑड डेज राइट। 11 ऑड डेज का मतलब हो गया 7 से डिवाइड करने पर 4 ऑड डेज राइट। 4 का मतलब क्या होगा उसे समझना। 4 ऑड डेज का मतलब क्या होगा राइट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे राइट। 1
2 3 4 मंडे 1 से काउंट करते हैं, मेरे पास फोर्थ क्या आया, थर्सडे। तो 26 ऑफ जनवरी 1950 जो था वो था थर्सडे। इज इट ओके? एक बार इसे देख लो आराम से, टेक योर टाइम, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर आपको 26 कहाँ से आया? कौन सा बेटा? 26 जनवरी का 26। ओ, For 26 January, you have to go for 26. सर 26.5 क्यों है उधर? ऐसे 26 ही है। 26 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, वो लिखा हूँ। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। ओके, ओके एवरीवन। एक ये बताओ कि हाँ Can you explain once again? बचपन बेटा, So this from 1600 plus 300 plus 49 plus Jan 26. कि फर्स्ट इट इज गिवन 1950, तो वी हैव टू रीच अप टू 1950। ये ख्याल में रखते हुए जो हमारे पास डेटा है कि 1 ऑड डेज, मतलब 100 ईयर्स में 100 में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज एंड 400 में नो ऑड डेज, 0 ऑड डेज, राइट। और जनवरी फरवरी में जो होता है वो हमने रखा, राइट। तो अगर मेरे को 1950 तक पहुंचना है तो 1600 करने पर सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे को 0 ऑड डेज मिलेंगे, क्योंकि 400 ईयर्स पर कैलेंडर रिपीट इटसेल्फ, राइट। फिर 1600 प्लस 300 मैंने किया तो 1900 पे पहुंचा। 50 पहुंचने के पहले 49 इयर्स मेरे पास हो गए होंगे, तब मैं 50th पर पहुंचाऊंगा, और उसके 26 डेज जनवरी के, जनवरी में है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ये पूरे मैंने जब निकाले तो इसमें 0 ऑड डे आया, इसमें 1 डे आया। 49 को मैंने यहाँ डिवाइड किया लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में, राइट। लीप ईयर के लिए वी नो दैट कि 2 ऑड डेज विल बी देयर, नॉन लीप ईयर के लिए 37, तो टोटल विल बी 61, राइट। ये 61 ऑड डेज जो मेरे पास बच गए, वो 61 ऑड डेज को 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। जनवरी के 26 डेज जो मेरे पास थे उसको 7 से डिवाइड किया तो उसके लिए भी 5 डेज मेरे पास बच गए, तो टोटल मिला के मेरे पास 5 5 10 प्लस 11 ऑड डेज मेरे पास यहाँ पर ये बच गए, राइट। अब 11 को 7 से डिवाइड किया, 4 बचा, 4 का मतलब है 1 2 3 4, 4 इज द थर्सडे। ओके, ओके, Yes, राइट। सो गांधी जी का बर्थ डेट बताना, डेट ऑफ बर्थ। 2 अक्टूबर। के साथ में ईयर कौन बोलेगा? 1869। वेरी गुड, 1869, राइट। चलो इसका निकाल के देखो तो। सर 1 मिनट के लिए ऊपर की साइड दिखाओ ना।
Excuse me, sir. यस सर 1 मिनट के लिए ऊपर की स्लाइड दिखाओ ना. यस बेटा, विच वन, जो डेटा बनाया था वो वाला? हाँ सर, this only. पेशेंस के साथ कराना, क्योंकि एक दिन भी गड़बड़ होगा तो तुरंत डेज अपना इधर का उधर चेंज हो जाएगा. सो विथ पेशेंस ना. How many of you want to follow the path of Mahatma Gandhi? You can write down yes or no in chat. Only I'll see, right? Sir, in this, how did we get 11 odd days? Where? Can you tell once? Where? 5 Uh, plus 1. We have added the number na 551. Okay. सर 2 अक्टूबर वाला हम लोग मतलब लास्ट में जो है ना उसको हम लोग 7 से डिवाइड कैसे करें? अभी करता हूँ बेटा. 7 अक्टूबर मतलब पहले पूरे हर एक मंथ का निकालना होगा. लीप ईयर के लिए 2 और डेज बचेंगे. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना. आई गेस साथ में करते हैं ध्यान से. 2nd of October, right? So first I have to reach to 2nd of October के लिए मेरे को reach करना पड़ेगा with 1600, 200, 1800, right? 68, right? इतने मेरे को यहाँ तक तो जाना है. 68, right? प्लस ये वाले में मुझे जनवरी फरवरी से लेके करते करते 2nd of October तक पहुंचना है. इज इट ओके? राइट. सो 1 by 1 वी आर कमिंग इनटू दिस. देखो ये चार्ट पहले ही आपको बना के मैंने दिया हुआ था. 400 ईयर्स में नो चेंज, 300 में 1 डे, 200 में 3 days, राइट? 100 में 5 days, राइट? सो फॉर फर्स्ट वन 0 odd days, for this 3 odd days, 68. इसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना. 68 के लिए अलग से निकाल के देखता हूँ. लीप एंड लॉन्ग लीप की बात करूं मैं तो लाइक 4 से अगर डिवाइड करूं 17 इंटू 2, क्योंकि 17 लीप ईयर होंगे एंड नॉन लीप जो होंगे वो जो बच गए हमारे पास, राइट? 51 वो होंगे, राइट? तो 51 प्लस 34 585 इतने ऑड डेज हुए, राइट? इसको भी 7 से डिवाइड कर लेता हूं. 7 7 1 बच गया. सिर्फ 1 ऑड डेज मिल गए, राइट? यहां तक में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई गेस एवरीवन इज कंफर्टेबल. Anyone want to ask anything? Please ask. Now start from January. और we have the chart ना, ये तो बनवाया ही था हमने, राइट? अब ईयर है 69 तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 3 + 0 + 3, राइट? 6 8 11 13 16 19 21, राइट? 21 और अक्टूबर का 2 ले लिया, 23, राइट? ये आगे टोटल मेरे पास 23 + 3 + 1 27 डेज. 7 से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा? 6 ऑड डेज. ऑब्वियस सी बात है 7th वन विल बी, जो भी हमारा 0 आएगा तो वो संडे है, तो 6 ऑड डे बचने का साफ मतलब ही हो गया कि ये सैटरडे
दिन था जिस दिन ओके सर एक डाउट है सर प्लीज आस्क सर how you got that 23 23 we are starting with January na January 3 odd days, see there, January 3 odd days, February 0 odd days, non leap year, March 3 odd days, April 2, May 3, June, July, August, September, then okay 2 days you have to take for 2nd of October, okay sir right? So Gandhi ji was born on 2nd of October 1869, that was Saturday, right? तो अगर अक्टूबर में अगर कुछ और डेट रहता जैसे 20th, तो फिर हम लोग को 20 ऐड करना पड़ता। जो मैंने ऐड किया उसके जगह मैं 20 ऐड करता, ओके सर। राइट? जो भी डेज होगा तो डू वन थिंग, आप में से कोई एक जन अपना डेट बताएं, डेट ऑफ बर्थ या लिख दें 25 अक्टूबर। तो चैट पे लिख दो तो मैं वही लेके देखता हूं, अब हम लोग साथ में करके देखते हैं, राइट? तो हु इज गोइंग टू गिव मी? दो आ गए हैं, 3 आ गए। वेट 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 वेट, लेकिन तुम लोगों के जितने अच्छे वाले हैं ना, यू नो, ये बड़े सिंपल से चले जाएंगे, बट फिर भी चलो स्टार्ट विद दिस ना। सर जरा ऊपर का दिखाओ ना 1 सेकंड के लिए। एक मिनट बेटा, ये देख लो। सर एक बार 68 का वो डिवीजन किया ना, वो एक्सप्लेन कीजिए ना। 68, so how many leap years are there in 68? So when it will be divisible by 4, so obviously 17 leap year would be there. If 17 leap years are there in 68, then how many non-leap year? So 68 minus 17, 51 non-leap years are there. In every leap year, you'll get 2 odd days. So 17 into 2 will be odd days. And for every non-leap year, you are getting 1 odd days. So 51 into 1, that's 1. So when you are adding this number, you are getting 85. When 85 divided by 7, you are getting 1. 7 1 जा 1, 7 2 जा चला गया मेरे पास, 12 into 7, 84, 1 odd day. So that's the reason I'm writing 1 odd day. Is it okay? Yes sir, thank you sir. 9th of December 2005, जल्दी, राइट? एक मैंने अभी उठाया हुआ है, देखता हूं। स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं? सर 1 मिनट सर, एक मिनट।
Okay, let's start. See, the best part in this question is, first we have to write 2000 plus 4 plus January to December 9, right? For this you are getting 0, right? For this you are getting first every year, first, second, third 5, and from January you can count from the calendar, right? 3, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 26, 26 plus 9, 9 for this December 9, right? So this will be 35 plus 5 will be 40, right? So 5, when we divide this, then I'm getting 5 odd days, right? 5 odd days means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 1, 2, 3, 4, 5. So fifth day is a Friday. तो जिसका भी बर्थडे है वो बोल दो yes. Getting this? फिर आपको 4 का 5 और डेज कैसे आया? फर्स्ट 2001 जो होगा बेटा, 2001 ना, 2001 में एक लीप ईयर 1 ऑड डे बचेगा, 2002 में भी एक बचेगा, 2003 में भी 1 बचेगा, 2004 लीप ईयर है, 1 प्लस फरवरी का एक और 1 मिल गया, तो ये पूरा ऐड करके 5 बचा. ओके सर. ओके, एंड एक और किसी का ले लूं? You will be more comfortable with this. 5th May 2005, सबका तो यही होगा ना, ये तो है 5th May 2005. चल, सर डन. Sir, done. सर डन.
Very good, very good. I guess most of the answers are okay. We have to check. May I start? Yes, sir. Okay. Let's start. 5th May. So the easiest part is the 2000 plus 4 plus January, February, March, April, and 5th of May, right? This gives you 0. This gives you, right, this gives you 5 odd days plus January, February, March, April, May. 18. When we divide this by 7, we are getting 4 odd days, right? 4 odd days means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I guess it was Thursday. How many of you got Thursday? Write down yes in chat. गूगल तो नहीं कर रहे हो ना? सर हाँ गूगल कर रहा है ये लड़का आदिनाथ गूगल किया है. अरे सर सच्ची में नहीं किया सर सॉल्व किया पूरा फिर ही भेजा. Now I guess concept clear ना? But यहाँ से एक अच्छी बात क्या हो गई कि ओके फ्रॉम 0 यू नो कि हाउ टू गेट दिस ना. अगर 0 से मेरे को स्टार्ट करना है तो हमें मालूम है कि 0 से वहां तक मेरे को क्या पहुंचना होगा या कितना जा रहा है. लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं अब लाइक January 1st 1992 was Wednesday, right? Then January 1st 1993 को कौन सा डे होगा? थर्सडे. आराम से बेटा सोच के एकदम. एक साल में एक और डे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक मैंने किया है क्वेश्चन को तो ध्यान से. Okay, done everyone? Thursday? No, sir. Okay. Tuesday. एक दिन पीछे कर दिया. Okay. It's year 2020, right? Next year 2021 में Friday. Friday. Why Friday? Because 1992 लीप ईयर है तो 2 और डे होंगे तो नेक्स्ट ईयर में 2 ऐड होगा वेडनेसडे के. 1992 is a leap year, right? Friday. 1992 is a leap year तो यूजुअली एक दिन जो होता था लीप ईयर के कारण एक और ऑड डे मेरे को बचेंगे. मतलब जो भी वेडनेसडे था इसमें 2 ऑड डेज ऐड हो जाएंगे, राइट? 2 ऐड होने का मतलब है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो दिस विल बी फ्राइडे. मैं ये बोल रहा हूँ आज कौन सा डेट था? 22 of October. नेक्स्ट ईयर आज थर्सडे है 2021 में, राइट? कौन सा दिन हो रहा होगा? फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे. Saturday. सोच लो. हाँ सर सैटरडे. Saturday. क्यों सैटरडे? फ्राइडे ना, क्योंकि मतलब नेक्स्ट से लीप ईयर थोड़ी है तो एक और डे ऐड नहीं होगा. एग्जैक्टली. ये तो 1992 लीप ईयर. 2020 लीप ईयर है. ये 2020 चल रहा है, 2021 लीप ईयर थोड़ी होगा.
तो फेब में मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं कोई. गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन? Yes, sir. यस सर. नहीं समझा. आज का दिन है 22 ऑफ अक्टूबर, राइट? यहाँ से ये 2020 की बात हो रही है. मैं बोल रहा हूँ 22 ऑफ अक्टूबर 2021 में कौन सा डे होगा. ये पूरा एक साल जो 2020 से 2021 में जाऊंगा, 1 और डे मेरे को मिलेंगे. 365 डेज होंगे. हाँ सर समझ गया. फरवरी नहीं होगा अक्टूबर के पहले. फरवरी तो होगा, फरवरी लीप ईयर वाला नहीं होगा. समझा सर. ठीक है. ओके ना. सर वो एक बार 9 दिसंबर वाला एक बार समझा सकते हो वापस? बेटा 9 दिसंबर. हाँ. ये वाला क्या? नहीं, ऊपर ऊपर वो 9 दिसंबर 2005 किया था ना. 5 मई 2005 या उसके ऊपर? हाँ ये वाला, इसके ऊपर. हाँ ये वाला हाँ, 9 दिसंबर. where you are facing problem? सर ये 4 का 5 ऑड डेज आता है. उसके बाद 9 दिसंबर तक पहुंचने के लिए हर एक मंथ का ऑड डेज ऐड करते हैं. हाँ. तो फिर वो 28 प्लस 9 डेज है ना. प्लस 9 डेज. एक 26 प्लस 9 ऐड नहीं होगा ना बेटा. दिसंबर का तो 9 डेज तुम ऐड कर रहे हो ना. हाँ. दिसंबर कंप्लीट हुआ है, थोड़ी हुआ है अभी तक. नवंबर तक कंप्लीट किया ना. तो नवंबर तक के और डेज मैंने ले लिया और दिसंबर का जो रिमेनिंग 9 डेज है वो ले लिया मैंने. एक मिनट. सर पर नवंबर तक तो 28 आता है. 26 आएगा ना सर. 6 7 8 9 10 11. ओके. 1 2 3 4 5 6 18 ये हो गया. 1 2 3 4 8 हुआ ना. 26 ही हुआ ना बेटा. डन. एक जल्दी से इंडिविजुअल पहले निकाल लो. 15 अगस्त 1947, राइट? कौन सा डे था? आज घर में सबके डेज निकालने हैं. पापा मम्मी सिस्टर ब्रदर जो हो, पकड़ पकड़ के सबके डेट निकालो. डेट पूछो. डेज. सर 15 अगस्त 19 क्या है? 47. क्या था इस दिन? ओके. इंडिपेंडेंस डे. कैलकुलेशन चेक हड़बड़ में नहीं करने अपने को, राइट? कैलकुलेशन चेक रखना जरूर. Fifteenth of August 1947. May I start? Okay, take your time. 2 मिनट और.
Done. Yes, sir. See, Yes, sir. starting with this only. So first is the 300, right? Plus 300 plus 46 plus Jan, Feb, March up to 15th of August, right? Jan, Feb, March up to 15th of August, right? We know that the few calculations are very simple. For 1600, it's 0, right? For 300, it's 1. 46, right? So we have to see the leap year and this both, right? So 46 plus 11 plus January, February, March, April, May, June, July, August. Right? So how much we are getting? Sir, 89. 5 plus 4 सर 2 plus 1. हाँ सर पर 1947 तक तो सिर्फ 10 लीप ईयर रहेंगे ना, 11 कैसे होंगे सर? अरे आदिनाथ मतलब 44 आया ना, तो 44 डिवाइड बाय 4 11, फिर 47 से 12 divided by 7 क्या बोल रहा है बेटा? 5 days, 5 odd days आया. हाँ क्या पूछ रहे थे? 46 में यू आर सेइंग कि ओनली 10. नहीं सर, हाँ सर हाँ सर मतलब समझ गया वो. तो 44 भी हाँ कुछ गड़बड़ हुआ होगा. 5 मतलब हो गया फ्राइडे ना. तो फ्राइडे था जिस दिन हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था. सर वो मेरे को ये वाला समझा नहीं सर, वो आपने 46 प्लस 11 किया ना, तो वो हाँ. सर वो उसके मतलब 0 प्लस 1 प्लस 46 प्लस 11 के बाद क्या क्या समझा नहीं. 46 प्लस 11 के बाद फिर जनवरी से अगस्त तक में जितने भी ऑड डेज होंगे वो निकालता गया. जनवरी में 3 ऑड डेज. हाँ हाँ सर वो समझा, उसके बाद वो नीचे वाला स्टेप नहीं समझा. 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 7 से डिवाइड कर करके बेटा लिखता गया उसे, क्योंकि मुझे तो ऑड डेज ही चाहिए ना. 46 में नहीं लिख के मैं बोला 7 6 या 42, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करके 5 लिख दिया. वो कैलकुलेशन किया से 11 को 7 से डिवाइड करके 4 लिख दिया, राइट. इन ओके सर, सीधा लिख दिया जो भी आ रहे थे डिवाइड करके 7 से, राइट. ओके सर, कैलकुलेशन इजी करना था मेरे को बस. थैंक यू सर. ओके तो एक और कोई डेज आप लोग बता दो, मैं उसी को अब पिक कर लेता हूं. राइट चलो मैं ही देता हूं एक क्वेश्चन. सर मैं बोलूं? यस. 12th September 1764. 1764. Yes sir. 1760. ये क्या नंबर, मतलब ये क्यों? ऐसे ही सर, रैंडम नंबर. ठीक है. 12 सितंबर 1764, राइट.
सर जरा ऊपर वाला एक्शन दिखाओ ना, मैं उसमें और एक डाउट है सर। उसमें ना सर उसमें 35 ये है ना, उसमें 35 ये है ना, मतलब 35 नॉन ये है ना, नॉन लीप ईयर्स। 35 नॉन लीप और 11 लीप ईयर से, और उसको सर आपने 11 को ऐड कर दिया ना सर? हाँ 35 प्लस 11 इंटू 2। ओके सर, हाँ और मैंने 11 उसमें ऐड कर दिया। हाँ सर, ओके सर, वही इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी तक सभी आंसर अलग अलग आए हैं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये बात फिर से चेक करो, कैलकुलेशन तो है मैथमेटिकल। स्टार्ट मैं करूं? हो गए सबके? अच्छी बात है, 7 ही डेज है, मंडे ट्यूसडे, नहीं तो अभी तो सब डिफरेंट ही है उसमें भी। Right, so 16, 17, 63 plus Jan to 12 of September, right? ये कैलकुलेशन, राइट? 1600 पर 0, 100 पर 5, राइट? यहाँ पर लीप ईयर अगर देखूँ मैं तो 63 प्लस 15, 63 प्लस 15, आप चाहे तो नॉन लीप ईयर को अलग से भी कर सकते हो, राइट? फिर जनवरी से, जनवरी, फरवरी नहीं, फरवरी में यहाँ पर अच्छी बात है 1 आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? ये पूरा रहा, राइट? 7 से डिवाइड करते जाता हूँ, जो बच रहे हैं उसको देखते जाता हूँ। ये चला गया, ये 1 गया, 3, 3, 6 प्लस 1 7, खत्म ही कर दूँ। 3, 3, 6, 8, 10, 13 प्लस 1 14, इसे भी खत्म कर दूँ, राइट? बच गया केवल 12 प्लस 5 17, और तो कुछ नहीं बचा है। 17, 7,
3 डेज बचे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। आई गेस इट वुड बी कुछ वेनसडे आ रहा है। कितने लोगों का वेनसडे आ रहा है? आ रहे हैं। हाँ, वेडनेसडे होगा। चेक कर लो एक बार, कहीं कोई कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हुआ है, बट मेरे को तो नहीं लगता है, बट फिर भी देख लो। सर एक बार वो 63 प्लस 15 कैसे आया वो एक्सप्लेन कीजिए ना, लीप और नॉन लीप में। ठीक, मैं करता क्या हूँ ना, दोनों तरीके हैं कि मेरे पास ऑड डेज जो बचे, इसके बाद आने के बाद 63 डेज बचे, तो अब मैं उसे बार बार 63 डेज पर जाके मैं बार बार ये निकालूं, उससे अच्छा मैं क्या कोशिश रखता हूँ ना कि 63 डेज मैंने ले लिया टोटल, राइट। अब इसमें लीप ईयर ये वन डेज सब में रहे, लेकिन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज मिले होंगे, तो लीप ईयर कितने थे मेरे पास, तो 63 को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया ना, 15 पॉइंट समथिंग है। 4 से डिवाइड किया तो ये 15 मतलब 15 लीप ईयर आए हैं, तो वो 15 लीप ईयर को मैंने ऐड कर दिया। मतलब पहले मैंने 1 डेज लिया और लीप ईयर के लिए और 1 डे कर दिया, मतलब लीप ईयर के लिए 2 डेज हो गए, नॉन लीप ईयर के लिए 1 डे। सर अगर हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर ऐड करेंगे तो हम लोग को नॉन लीप ईयर 43 मिलता है और लीप ईयर 20 मिलता है। हैं? ऐसा क्यों होगा बेटा? 63 डेज है ना, इसमें लीप हाँ 15 है, राइट, तो 15 यहाँ से हटा देता हूँ, 10 चला गया तो 53 हो गया, एंड ये चला गया 48 हो गया, ठीक है। अब 48 नॉन लीप है एंड 15 लीप है, ठीक है। तो होगा क्या, हम लोग जो फॉर्मूला देखे उससे क्या होगा, 15 इंटू 2 प्लस 48, क्या आ गया 30 प्लस 48 78, ठीक है। यहाँ आपने जो किया था उसमें देखिए 63 प्लस 15 78, दोनों सेम आएगा, अलग क्यों आएगा? इज इट ओके? तो इसमें हम लोग 1 ऑड डे निकाल सकते हैं ना, मतलब 78 डिवाइड बाय 7 फिर 11 से जाएगा तो 63 वाले में केवल ऑड डेज मेरे पास 1 ही रह गए, राइट। यहाँ पर 5 ऑड डेज रह गए, और इस पूरे के लिए मैं सीधा का सीधा 1 ऑड डेज बोल सकता हूँ, जो भी हमारे पास आया था यहाँ पर, राइट। 63 जो था इसके लिए 1 ऑड डेज ओनली, इसके लिए 5 हो गए, इसके लिए 1 हो गए 6। अब यहाँ के लिए जो काउंट करना वो काउंट कर लिया। इट्स अ कैलकुलेशन पार्ट, आई सेड ना, ये कैलकुलेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, होप करूंगा कि सब लोग सही करो, इट वुड बी गुड ना। लास्ट क्वेश्चन है, बल्ले बल्ले करें, खुशी खुशी आगे बढ़ें। डेज जो भी आपको देना है डेट आप दे सकते हो, जो फर्स्ट आ जाए वही मैं दे दूंगा। फोर्टीन, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना, डेट ऑफ बर्थ आप जैसे दोगे ये सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 2000 के बाद वाले हो ना, तो तुरंत कैच कर जाएगा वो नंबर। स्टार्ट।
सर डन। Very good. Very good, everyone. सर डन। Very good. ओके, ये तो अभी की बात है, इतना पास हो जाएगा। 2000 प्लस 4 प्लस जनवरी टू अक्टूबर 14, ये तो 0 गया, ये 5 गया, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। तो ऑब्वियसली इसे भी हटा ही लूँ, 14 डिविजिबल है। 3, 6, 10, 13, 15, 15 को भी हटा लिया तो 1 बच गया। 3, 3, 6 प्लस 1 गया, केवल बच गया मेरे पास 5, राइट। अब ये 5 जो है वही मेरे को आंसर के लिए फोर्स करेगा, 10 5, राइट। ये पूरे के पूरे नंबर 7 से डिविजिबल है। 5 का मतलब होता है, यू नो दैट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 1, 2, 3, 4, 5। आज हम लोगों ने सबसे अधिक फ्राइडे ही निकाला है, नहीं? Okay, everyone. I guess time everyone is getting Friday. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very Yes, good. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला था लास्ट है, तो इसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। एंड आज घर में सबके डेज आपको निकाल लेने हैं, राइट।